हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 24 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके सारे क्वांट के सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे और ट्राई करेंगे 25 to 30 मिनट्स के अंदर हम उनको सॉल्व कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉसेक थीटा निकालना है। सिंपल, आपको पता है सेक थीटा ये कब होता है, जब थीटा 45 होता है। तो कॉसेक 45 भी क्या होता है, √2। सिंपल, नेक्स्ट। Below figure shows the estimated expenses of a family whose total estimated expenditure was 2.5 lakh। ठीक है, तो क्या पूछा, if it was found that the actual expenditure on electricity was 10% more than the estimated expenditure। तो estimated कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, 11। तो एक्चुअल क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का, 10% मोर, मतलब 11 का 10% मोर तो 11.1 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट वॉज 20% लेस देन एस्टिमेटेड। रेंट पे कितना है, 18। इससे 20% लेस है एक्चुअल। एक्चुअल ऑन रेंट कितना होगा, 20% लेस, मतलब 18 माइनस 18 का 20% इज 36, है ना, मतलब 3.6। तो माइनस कर देंगे, यहाँ बचे 4 और 16 में 3 गए तो बचे 3। ठीक है, 13.4। एक मिनट, 7 में से 3 गए 4, 14.4 बचेगा, सॉरी। हाँ, तो ऑल द अदर एक्सपेंसेस वर सेम एज दैट ऑफ द एस्टिमेट। ठीक है, बाकी सब तो सेम है। तो इन दोनों का प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 14.4 और 11.1। तो 2 4 5 और एक 25.2। ठीक है, तो टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताना है, एक्चुअल बताना है हमें। एस्टिमेटेड क्या दिया गया है, 2.5 लाख, मतलब 100% की वैल्यू में क्या दी गई है, 2.5 लाख। हमें बताना है कितने की वैल्यू बताना है हमें, 20, 30, 40 और 15, 55, 55 और 55, 60, 60 और 66 और 25.2, है ना, मतलब 6 और 5 11, 91.2। 66 ही है वो, एक मिनट चेक करते हैं। 60, यहाँ पे 16 लिखा है, 66 लिखा है, 16 ही लिखा है। ठीक है, 16 और 18। ठीक है, 14.4 ये हो गया, 16 और 18 और 12.1 और 20 और 17, 97.5 आएगा। ओके, ये हमारी गलती हो गई, यहाँ पर 91 नहीं, 97.5 आएगा। तो 97.5 की वैल्यू निकालनी है ना, 401.5, 14.4 है यहाँ पे। 97.5 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 100 की वैल्यू 25, 1 2 3 4 है, तो 97.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 1 2 3 4 अपॉन 100 इंटू 97.5। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 12 कैरी, 25 इंटू 7 इज 175 और 12 इज 187, 18 कैरी, 25 नंबर 225 और 18 और 243। ठीक है, 243750। नेक्स्ट, वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 टाइम्स फास्टर देन अनदर पाइप। मतलब अगर फास्टर, अगर स्लो वाले की एफिशिएंसी, अगर स्लो वाले की एफिशिएंसी 6A है, तो फास्टर 8 टाइम में भर देता है उसको, है ना। तो क्या बोला है, बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। मतलब दोनों अगर 40 मिनट्स में फिल कर दे, मतलब 1/A प्लस 1/6 से इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/40। और इसको आर में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो 60 ऊपर लिख दो, है ना, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7A अपॉन 6A² इज इक्वल टू 40 ऊपर आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। तो 7A अपॉन 6A², नहीं 60 ऊपर रहेगा ना, 60 अपॉन 40 रहेगा। अभी बाद में अपन इसको चेंज करेंगे। ए से ए कैंसिल हुआ, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/2 से ये चलेगा 3 टाइम्स, तो 7/9 आ गया, 14 7/9। तो ए की वैल्यू अगर 7/9 आ गई तो स्लोअर पाइप कितने भर रहा था, 6 इंटू 7/9 मिनट्स में भरेगा, 7/9 आर में भरेगा, राइट। तो कट करें, 2 3 6 2, सॉरी 3 2 6, इसे कट करेंगे, 3 3 9, 70 14/3 आर, और वी कैन से 14/3 इंटू 60 कर दो, तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 14 इंटू 20 इज 280 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मच टाइम राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल 10,800 अमाउंट्स टू 24,800, मतलब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 14,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट रेट, ठीक है, रेट भी दिया गया है। तो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 14,000। पी क्या है, पी इंटू आर, पी पता है, इंटू टी हमें निकालना है, अपॉन 100।
2 जीरो से ये 2 जीरो गए, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ से कट करेंगे 5 3 जा 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से हम 2 से कट कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 3 जीरो, तो यहाँ पे क्या बचा, टी इज इक्वल टू 7000 अपॉन 27 इंटू 31। ठीक है, तो अगर हम इसको 30 माने और इसको भी 30 माने, 3 कम और 1 ज़्यादा, तो ऊपर आ जाएगा 70 अपॉन 90, मतलब ये 72, अगर हम इसको 72 माने तो 8 टाइम्स से जाएगा और 8 से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, हमने इसको कम माना है, मतलब इसको हमने ज़्यादा माना है तो 8 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 8.36 आंसर। ठीक है, थोड़ा मैं अप्रोक्सीमेशन से भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इन 6 डिजिट नंबर सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम होना चाहिए ना, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, फिर 5 और 4 9, ये 3 से डिविजिबल है, 7 और 2 9 भी ये 3 से डिविजिबल है, बचा सिर्फ क्या, के। तो के की क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकती है, ऑब्वियसली 9 हो सकती है, जो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो 80% ने वोट दिए, टोटल में से 80% ने वोट दिए, आउट ऑफ विच 4% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो वैलिड कितने रहे, इसके वैलिड रहे 4%, इनवैलिड है तो 96 वैलिड है। एक कैंडिडेट गॉट 15,360 वोट्स विच आर 80% ऑफ द वैलिड वोट। तो ये वैलिड वोट है और इसका 80% जो है उसकी वैल्यू क्या है, 15,360, राइट। तो कट करेंगे, ये 4 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, ठीक है, ये अगेन ये 4 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, 4 4 जो 16, 16 से कट करेंगे तो 16, अच्छा 4 से कट करना है पहले, फिर 4 से कट करनी है, ठीक है, 4 3 जा 12, यहाँ पे बचा 3, 4 8 जा 32, बचा 1, 4 4 16 0, फिर से 4 कट से कट करेंगे, 4 9 जा 36, बचा 2, 4 6 जा 24 0, तो 96 से गया 10 टाइम, तो टी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 5 जा 25, 25 इंटू 1000 मतलब 25,000। नेक्स्ट, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन, ये ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको देख के समझ जाना चाहिए किस फॉर्म में लिखिए, 2x² प्लस 3x-2। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3x को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं कि 4x² आए, तो 2x² प्लस 4x माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो आपके एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 1, एक फैक्टर आ गया x प्लस 2। अब साइन थीटा की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से क्या है, 30 डिग्री, सिंपल। नेक्स्ट, अब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कब होती है इक्वल, जब दोनों का सम 90 होता है, ये भी पता है आपको, राइट, दोनों का सम 90 होता है, तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 116, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। नेक्स्ट, ट्रायंगल एक्स वाई जेड आइसोसेलेस है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, एक्स वाई और ये एक्स जेड इक्वल दी गई है, और y अगर 80 दिया है तो हमारा ये भी 80 हो जाएगा, तो क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो हमें क्या बताना है, x का मेजर बताना है, तो अगर ये 80 80 160 ये है तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, तीनों का सम 180 होता है, सिंपल। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाट द सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो ये जिस तरीके से होंगे उस तरह तो हम बता पाएंगे कि हमारा सोल्यूशन कैसा है। तो a1/a2 क्या है, 3/2 है ना, 3/2, b1/b2 क्या है, 2/3, ये 2 और 2/3 है ना, c1/c2 क्या है, 7/7। तो ये तीनों कुछ भी इक्वल नहीं है, जब ये तीनों अगर इक्वल नहीं होते तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, टेबल दी गई है, शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 3 कंपनी एबीसी, ठीक है, तो क्या निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2000 ईयर 2005। ठीक है, तो ए और बी कंपनी का 2005 में प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना है, 40 60% ऑफ 40 मतलब 24 24, और इसका प्रॉफिट कितना है 35 इंटू 48%, है ना, तो 4 से कट करेंगे 1 2, यहाँ से 25, यहाँ से 5 से कट करेंगे 5 टाइम्स, यहाँ पे 7 टाइम्स, तो 84/5 हो जाएगा, 5 1 5, यहाँ पर जो 3 5 6 जो 30, 16.8, 16.8 यहाँ पे प्रॉफिट है और 24 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस, 10 में से 2 गए, 8 गए 2, और 13 में से 6 गए तो बचे 7। ठीक है, 7.2 आंसर। नेक्स्ट, Amit's father
इज एज 5 टाइम्स मोर देन अमित, ठीक है, उसके फादर की एज क्या है, 5 टाइम्स मोर देन अमित, मतलब अमित की एज के भी 5 गुनी ज्यादा, मतलब उसके फादर की एज क्या है 6 है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद फादर की एज होगी f+6 और अमित की एज होगी a+6, ही वुड बी 3.5 टाइम्स ऑफ अमित एज, मतलब 3.5 मतलब 3.5, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 तो 7/2, ठीक है, 7/2। तो हम निकालेंगे इससे 2f+6×2 = 12 = 7, a+7 = 42। तो एफ की ए की जगह रख देंगे 6a, तो 6×2 = 12a -7a = 30, है ना, 1200 चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5a = 30 और a की वैल्यू आ गई, अमित की प्रेजेंटेज आ गई 6, ठीक है, प्रेजेंटेज 6 है अमित की, तो उसके फादर की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, 6×6 = 36 हो जाएगी। हमें बताना क्या, आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमित एज वुड ही बी, मतलब अभी 6 साल बाद इसकी होगी 12 साल, और इसकी 6 साल बाद होगी 42 ईयर्स, ठीक है, इसके भी 9 साल बाद पूछा है, इसके भी 9 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी 21, इसके भी 9 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूछा 51 21 का कितना टाइम्स है, ठीक है, तो x = 3 से कट करेंगे 7 टाइम्स, 3 × 3 3 7 21, तो 17/7 आ जाएगा, 17/7, और वी कैन से 7×2 = 14, 2 और 7, ठीक है, 2 3/7 टाइम्स। नेक्स्ट, in what ratio sugar costing 78 per kg we mixed with sugar costing 48 per kg such that by selling them the mixture at 75 rupees per kg there is a gain of 20%, ठीक है। अब इसमें सिंपल एलिगेशन मिक्सचर लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है, तो हम इसकी भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो 75 रुपीज किसकी वैल्यू है, 20% गेन के बाद की वैल्यू है, मतलब 120% की वैल्यू अगर 75 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 75/120 × 100, है ना, 120 की अगर 75 है तो 100 की वैल्यू ही हो जाएगी, तो इसे भी कट कर देंगे, 20 से ये 6 बार गया, ये 5 टाइम गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 535 3 75 35 6 7 38/6, तो 6 6 = 36, 7 3 6 5 = 35 और 5, ठीक है, 65.5, ठीक है। तो मिक्सर एल्डिकेशन लगा देंगे 78 46, यहाँ 65.5, ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए 2, और 7 में से गए 6, ठीक है, 125, 1 मिनट कुछ गलती की, 6 6 = 36 हो गया, अच्छा 2 बचा यहाँ पे, 6 4 = 24, सॉरी ये गलती होगी, 6 4 = 24, 1 मिनट हमने कुछ गलती कर दी है, क्या गलती की हमने ये देखते हैं जल्दी से, हमने यहाँ पे ये सही किया है, ठीक है, ये भी सही है, ओके, तो 60 375 अच्छा ओके, 385 नहीं आएगा यहाँ पे, 375 आएगा, ठीक है, 375/6 आएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 6 6 = 36, 1 6 2 = 12, 62.5 आएगा, ठीक है। हाँ, ये सिली मिस्टेक नहीं, बस कैलकुलेशन वाली मिस्टेक नहीं करना है ना, 62.5 आएगा, सॉल्व कर देंगे, तो ये गया 0.5, ठीक है, और ये कितना बचा आपका 5 और 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचा 0.5, यहाँ बचा 5 और यहाँ पे बचा नहीं 5 में 6 और यहाँ पे 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से कट करेंगे, 5 3 = 15, 5 1 5, 5 3 = 15, 1 कैरी, 5 3 = 15, ठीक है, 33 और 31 के रेशियो में। नेक्स्ट, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ठीक है, ये थीफ है, ये पुलिसमैन है, उनका डिस्टेंस है 100 मीटर, थीफ और पुलिसमैन भागना स्टार्ट करते हैं, चेस करता है, तो पुलिसमैन की स्पीड 21, नहीं, थीफ की है 21 और पुलिसमैन की 23, तो हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन, मतलब थीफ का डिस्टेंस निकालना है, सिंपल, तो सबसे पहले टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम तक भागेंगे ये पता करना है, तो कितने टाइम तक भागेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं रिलेटिव 23 - 21, मतलब 2 की स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है, तो 50, अच्छा ये मीटर है, ठीक है, इंटू 5/18 भी करना पड़ेगा, तो इंटू 18/5 कर देंगे, तो ये गया 10 टाइम्स, तो 180 सेकंड तक भाग रहा है। अब 180 सेकंड तक थीफ कितने डिस्टेंस तक भागेगा, थीफ डिस्टेंस ऑफ थीफ क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड कितनी स्पीड से भाग रहा है 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को फिर से 5/18 से कर देंगे,
इंटू ये है स्पीड इंटू टाइम क्या है आपका 180 सेकेंड, ठीक है। तो 80 से कर देंगे 10 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 105 इंटू 10 इज 1050 मीटर। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। अब देखो देखने से पता चल रहा है ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है 3x - 2y + 17, है ना, a + b और a - b, ठीक है। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² मतलब 6x, 3 × 3 = 9x² प्लस b² मतलब 4y² -2ab, 3 × 2 = 6 और 2 12ab प्लस 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। तो कहाँ पे है ये 12xy। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, पहले इसको करेंगे 3/4 ऑफ 8 मतलब ये आ गया 6 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 8 में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 होगा 10, तो 11 - 10 की वैल्यू 1, सिंपल। नेक्स्ट टेबल दी गई है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ कॉलेज एम ओवर 5 ईयर, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ कॉलेज एम इन ईयर 2022 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 12 का इंक्रीज हो रहा है, किस पे 80 पे इंक्रीज हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो 5 3 15%। नेक्स्ट ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं मनी सच दैट 2 टाइम्स ए शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम बी शेयर, मतलब अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो और 4 टाइम्स बी शेयर क्या बोला है, 6 टाइम्स सी शेयर, मतलब सी की बी की वैल्यू अगर 6 है तो सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 4 24, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ठीक है। इफ दे अर्न 44,000 इन टोटल, मतलब 24, 12 और 8, 20 और 24, 44 की वैल्यू क्या है 44,000, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, हमें बताना है ए का शेयर कितना है 24, तो 24 इंटू 1000 इज 24,000। नेक्स्ट फॉर विच ईयर इज द डेली कंजप्शन इक्वल टू डेट ऑफ अनदर गिवन ईयर, ठीक है। मतलब हमें सिंपल सम करना है, ये कंजप्शन है ना, सम करना है, हमें बताना है कौन सी इक्वल है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2019, अब सबको सम करके देख लेंगे, 450 और ये 500, 500 600 700 800 800 और 140, मतलब 940, 940 और 5 945 इसका आ गया। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 और 490, 490 और 590, 590 और 50 इज 640, 640 और 300, 640 और 300 हो गया आपका 940, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं है, 2022 करके करके देख रहे हैं, 350 और 70 इज 420, 420 और 500, 520, 520 और 25, 545, 545 और 400 945, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट Somebody sells a keyboard for 1260 at a profit of 25% and another keyboard for कितना at a loss of 10%, what is her total gain or loss percentage, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। मतलब हमें पहले दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, फिर हम दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल के उसमें हम प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ 25% पे इतना बेचा गया, मतलब 125% की वैल्यू है 1260, हमें 100% की निकालना है ना कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 1260 अपॉन 125 इंटू 100, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 5 5 25, 1 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 4 2 जा 1008 फर्स्ट की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गई है। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड क्या आ जाएगी ऐसे 1440, ये 10% लॉस से बेची बेची है, मतलब ये 90 की वैल्यू में 100 की निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट करेंगे तो 9 1 9 और यहाँ पर बचा 9 6 54, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड क्या आ जाएगी 1600, 1600, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी 1600 प्लस ये कर देंगे तो 8 0 6 2608 हो जाएगी, ठीक है। और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, इन दोनों को सम करेंगे 1260 और 1440, तो 0 4 5 6 7 1 2 2700, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है दोनों की और सेलिंग प्राइस दोनों की एक्टिवेशन ये है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 92, तो गेन लॉस तो होगा नहीं, आप गेन पे लगाएंगे। 92 प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 2608 पे हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे, तो 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 6 4 3 12,
4 6 जा 24, यहाँ बचा 2, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, फिर से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 6 जा 24, यहाँ 1 4 3 जा 12, 4 और यहाँ पे 25। अब देखो डिनोमिनेटर में 163 सिर्फ इसी में, सिंपल। आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा, है ना, ये तो आएगा नहीं आपका गेन वाला, डिवाइड में 27। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ अ रिवॉल्विंग चेयर इज 15,000 की मार्क प्राइस है। सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% और 12%, मतलब पहले उसको 80% में बेचा है और फिर उसको 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 88% बेचा है। सिंपल, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये और ये गए, तो इसको मल्टीप्लाई करने सिंपल। तो पहले इसका करेंगे 8 8 64, 8 8 64 और ये 70, तो 15 इंटू 704, 15 इंटू 4 इज 60, यहाँ पे 6 कैरी, 15 इंटू 7 इज 105, तो 10560। नेक्स्ट, radius of a circle is 12.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है इसका, मतलब हमें एक्स ये बताना है, रेडियस है 12.5, तो हम इसको इसको कैसे लिख सकते हैं, 25/2, और अगर ये पूरा 11 है तो ये कितना हो जाएगा, 11/2। ठीक है, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे सिंपली, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 का 25/2 का होल स्क्वायर, मतलब 625/4 माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, मतलब 121/4। ठीक है, तो बाय 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 में से 1 गए 4, 2 504/4, उसको कैसे लिख सकते हैं, √4 1 जा 4, यहाँ बचा 1, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। ठीक है, तो 126 के करीब आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली 11 के करीब होगा, है ना, 11 से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 11 का स्कोर क्या होता है, 121। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बॉक्स ऑफ रेडियस इतनी इज, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच क्या दिया गया हमें, 600, हमें एच निकालना है सिंपल, तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर इज 30 इंटू 30 इंटू एच इज इक्वल टू 600 है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कट होगा ये 2 टाइम्स, और 2 से ये कट हो जाएगा 11 टाइम्स, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/33, 33 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा 0, 2 जा 66, यहाँ बचा 4, यहाँ पे 0, तो 0.21। नेक्स्ट, ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके, तो ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ठीक है, ए बी क्या है 8 और पी क्यू भी 8 है, बी सी है 10 और क्यू आर भी 10 है, एंगल बी है 35, तो ये भी हो जाएगा आपका 35। तो आपको निकालना है पी और सी का सम, मतलब इसका और इसका सम, मतलब ऑब्वियसली इसका और इसका ही सम निकालना है, क्योंकि सी और आर तो इक्वल है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अगर ये 35 है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 माइनस 35, सिंपल 145। नेक्स्ट, पी क्यू डायमीटर है सर्किल की विद सेंटर ए, ओके, पी क्यू, एम इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इफ एम ए पी इज इक्वल टू 110, मतलब ये कोई यहाँ पे एम है और ये ए है, ये 110 है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम क्यू ए, मतलब एम क्यू ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्या हो जाएगा, जैसे एम पी को ज्वाइन करेंगे ना, हमें पता है कि अगर ये एक कॉर्ड है और कॉर्ड अगर सेंटर पे 110 बना रही है तो आप इसके सर्कमफ्रेंस में क्या बनाते हैं, इसका हाफ बनाते हैं, सिंपल, मतलब 55 डिग्री। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, सिंपल, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऑब्वियसली याद हो गया होगा तो, है ना। तो ये थे सारे 25 क्वेश्चंस इस शिफ्ट के, और इसके पहले की सारी शिफ्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और आगे की शिफ्ट भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।